नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस मज़ार की जो अब सिर्फ मज़ार नहीं रही बल्कि 2 शादी की हॉल, 10 दुकानों और एक 3 मंजिला अवैध निर्माण में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेंबूर की नूर-ए-इलाही मज़ार की जो अब संसार का 8वां अजूबा कहलाने लगी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की असलियत। साल 2000 में चेंबूर इलाके में बनी एक मज़ार जिसका कुल एरिया महज 127 वर्ग फुट था, आज वो मज़ार 38,000 स्क्वायर फीट में फैल चुकी है। अब वहाँ 2 बड़े-बड़े शादी हॉल हैं, 10 दुकानें हैं और मज़ार को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो पहले जमीन पर थी, अब आसमान छू रही है। ये सब अवैध निर्माण मुंबई के सबसे बड़े नाले के किनारे हुए हैं, जबकि सरकार का जीआर साफ कहता है कि नाले से 18 फीट के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? जवाब है बीएमसी और म्हाडा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत, क्योंकि इस निर्माण की जानकारी सबको थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी में भी 72 अवैध शादी हॉल चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान चला रहे हैं बिना किसी परमिशन के। यहां तक कि बीएमसी कार्यालय के बगल में भी एक हॉल म्यांमार के रोहिंग्या चला रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। एक और भारत सरकार का सख्त आदेश है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन दूसरी ओर मुंबई में इन्हें पनाह, जमीन और संरचना दी जा रही है। क्या ये नीति का दोहरापन नहीं है? इस पूरे मामले को बोरीवली के विधायक श्री संजय उपाध्याय ने महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया। सुनिए उनका बयान। लक्षवेधी क्रमांक 1 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे महोदय, मला ना याचं उत्तर मिळालंय। हा मुद्दा एवढा गंभीर आहे। मुंबई आणि एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमिनीवरती अतिक्रमण होत आहे। अनेक ठिकाणी धार्मिक स्थळे बांधली जात आहे। मी एकच उदाहरण देतो। चेंबूरमध्ये नूर-ए-इलाही मस्जिद 2000 साली 129 स्क्वेअर फूटची मजार आज 32,000 स्क्वेअर फूटची झाली आहे। 14 दुकानं आहेत, लग्नाचा हॉल आहे, लग्नाचं मैदान आहे आणि साहेब देशातलं नाही जगातलं 8वं आश्चर्य म्हणजे ही मजार जमिनीवर नाही तर 3ऱ्या माळावर आहे। 6 महिन्यापूर्वी मी म्हाडाच्या सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती, पण आजपर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही। अध्यक्ष महोदय, अंबुजवाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी निष्कासन केलं, पण त्याच्यावरती सामाजिक कार्यकर्ते मेधा पाटकर यांनी कोर्टात पहिला ह्युमन राईट्स मध्ये केस केली, मग हायकोर्टात केस केली। अध्यक्ष महोदय, अशा प्रमाणे अनधिकृत बांधकामावर कार्य करणारे मंत्र्यांवर जर खटला होत असेल तर हे योग्य आहे का? जे लोक याला प्रोटेक्ट करतात अध्यक्ष महोदय त्यांना अटक झाली पाहिजे, त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, बँड्रा रेल्वे स्टेशन, मुंबईतील सर्व रेल्वे स्टेशन याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात जे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या फेरीवाले पाहिजे ते प्रश्न विचारा। यस सर, माझा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळा नोटीस देऊन सुद्धा प्रशासन याच्यावरती कारवाई का करत नाही आणि जे अधिकारी कारवाई करत नाही त्यांच्यावरती त्या अधिकाऱ्यांवरती काही कारवाई होणार का? आणि या जवळपास 10 लाख स्क्वेअर फूट जमीन शासनाची याच्यावरती अतिक्रमण मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रात झालंय, याच्यावरती शासन गंभीर आहे का? अध्यक्ष महोदय, लॉ अँड ऑर्डरच्या भीतीमुळे आपण ही सगळी जागा सोडून देणार आहोत का? आणि जर प्रशासन हे अनधिकृत बांधकाम तोडू शकत नाही तर इथे जे बांधकाम होतंय त्यामुळे मुंबई शहराला धोका नाही का? आणि म्हणून हे जे निर्णय टाळण्याची प्रक्रिया होते आम्ही याचा विरोध करतो आणि याच्यावरती स्पेसिफिक टाइमवरतीच कारवाई झाली पाहिजे। कमीत कमी घाटकोपर मानखुर्द मध्ये जे 32,000 स्क्वेअर फूटचं बांधकाम आहे, अनेक रेल्वे स्टेशनच्या अवतीभोवती जे बांधकाम आहे, बँड्रा रेल्वे स्टेशनवरती जे बांधकाम आहे, प्रशासन कधी जागा होणार महोदय, माझा प्रश्न है। बोरीवली विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि जो मजार जमीन पर थी आज वो तीसरी मंजिल पर है, 38,000 स्क्वायर फीट की बन गई है। ये मजार नहीं, अवैध इमारतों की मिनी सिटी बन चुकी है। जीआर के नियमों की उड़ रही धज्जियां अवैध बांग्लादेशियों को पाल रही है मुंबई।
तो अब सवाल ये है, क्या नाले के किनारे बना ये निर्माण नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाता? क्या ये घुसपैठियों को संरक्षण देना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? क्या कानून सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? क्या अवैध घुसपैठिए अब सरकारी संरक्षण में जी रहे हैं? और क्या मुंबई में सरकार की आंखों के सामने ये सब यूं ही चलता रहेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सबके सामने आए।